Hi students, mock test paper November 24 ऑब्वियसली लॉज से रिलेटेड केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे। कंपनीज एक्ट पे है, 3 सेक्शंस पे है, मोटा मोटा कहें तो डिविडेंड एंड सीएसआर के ऊपर है। देखिए, प्रकाश लिमिटेड दैट मीन्स पब्लिक कंपनी होगी, वसुधा प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी होगी। क्वेश्चन करते समय मैं हमेशा कहता हूं ये प्लीज ध्यान रखा करें कंपनी कौन सी है, क्योंकि बहुत सारा हमारे कंपनीज एक्ट की प्रोविजन डिपेंडेंट है टाइप ऑफ कंपनी के बेसिस पे। कहता 1999 में आप इनकॉर्पोरेट हुए, मिस्टर विक्की एंड उनके परिवार ने बनाया आपको। बोथ द कंपनीज आर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। मिस्टर विक्की और उनके यंगर ब्रदर विनय एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं डेली ऑपरेशंस में दोनों कंपनी के। वसुधा प्राइवेट जो है वो होली ओन्ड बाय त्रिपाठी फैमिली है, मतलब शेयर होल्डिंग परिवार के पास है, कोई होल्डिंग एंड सब्सिडरी के रिलेशनशिप की बात हम नहीं कर रहे। वाइल त्रिपाठी फैमिली हैज अ मेजॉरिटी स्टेक ऑफ 51% इन प्रकाश लिमिटेड, और प्रकाश लिमिटेड में भी इस परिवार की 51% होल्डिंग है। सो यूं कह सकते हैं आप डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों कंपनियों में रिलेशन निकल आता है। देखिए, क्वेश्चन कैसे करनी चाहिए, बेहतर तो होता हर पैरा के हिसाब से क्वेश्चन कर लीजिए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना ये होता है इस पैरे में आप देख रहे हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी जा रहा है कि कंपनियां क्या क्या हैं। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहता ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड शिफ्टिंग ऑफ फार्मर्स फोकस टू मोर एडवांस्ड फार्मिंग टेक्निक्स, सेल्स जो है प्रकाश लिमिटेड की वो डिपिंग हो रही है, और बॉटम लाइन हैज बीन इन द रेड, जिसका मतलब हो गया बॉटम लाइन लॉसेस को हम कहते हैं। सो अनअब्जॉर्ब लॉस प्रकाश लिमिटेड का करंट फाइनेंशियल ईयर का इतना है। प्रकाश लिमिटेड ने कोई डिविडेंड नहीं पे किया पिछले 4 साल में। प्रकाश लिमिटेड के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ फ्री रिजर्व्स कहता पड़े हैं, वेयर एज पेड अप कैपिटल इतनी है, एंड लॉस 9.8 करोड़ का डिडक्ट नहीं किया है फ्री रिजर्व में से। सिंस प्रेशर आ रहा है शेयर होल्डर से ऑफ द फ्री फ्लोट इज माउंटिंग, मैनेजमेंट एट प्रकाश डिसाइडेड टू पे डिविडेंड, कि भैया डिविडेंड दे देते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से, जो कि आप दे भी सकते हैं, राइट। फाइनली डिविडेंड डिक्लेयर होता है 31 अगस्त को। सम ऑफ द डिविडेंड रिमेन अनपेड ऑन 30 सितंबर। ध्यान दीजिए, डिक्लेयर हुआ 31 अगस्त को, और हम जानते हैं डिविडेंड आपको 30 दिन के अंदर पे करना है एज पर सेक्शन 127, वरना पेनल्टी लग जाएगी। कहता दिस वाज ट्रांसफर टू यूडीए अकाउंट, जो कि आप जानते हैं अंडर सेक्शन 124 में आपको ट्रांसफर भी करना होता है, और साथ में एक स्टेटमेंट जो आपको वेबसाइट पे 90 डेज में चढ़ानी होती है। कहता स्टेटमेंट बनाएगी ओनली विद द नेम ऑफ बेनिफिशियरी, जिसमें कि एड्रेस भी होना चाहिए प्लस अनपेड अमाउंट भी होना चाहिए। 3 चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ आपने उन्हीं का नाम डाला और वेबसाइट पे पुटअप कर दिया। पक्का इस पैरे पे हमें प्रश्न जरूर मिलेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। कहता इन केस ऑफ प्रकाश लिमिटेड रिगार्डिंग अनपेड डिविडेंड बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। कहता आप गिल्टी है, आपने डिविडेंड नहीं पे किया है बिकॉज सम ऑफ द डिविडेंड रिमेन्स अनपेड आफ्टर 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन। तो 30 दिन में पे करना होता है, लेकिन अगर अनपेड या अनक्लेम्ड है तो आप यूडी अकाउंट में डाल देते हैं, राइट। कहता प्रकाश लिमिटेड इज गिल्टी बिकॉज द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज इज होस्टेड ऑन वेबसाइट आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ अनपेड। डी प्रकाश लिमिटेड गिल्टी नहीं है बिकॉज आपने सारी प्रोविजंस फुलफिल कर दी जो कि नहीं की, क्योंकि स्टेटमेंट में आपको एड्रेस और अनपेड अमाउंट भी लिखना था। ऑप्शन सी पे आइए। कहता आप गिल्टी हैं बिकॉज द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी डज नॉट कंटेन द लेटेस्ट नोन एड्रेस, आगे एक पॉइंट, और दूसरा अनपेड अमाउंट। और यही चीज हम पढ़ते हैं बेटा 124 के 2 के अंदर कि 90 दिन के अंदर, राइट, जब आपने यूडी अकाउंट में पैसा डालना होता है एक स्टेटमेंट बनानी होती है 3 चीजों के साथ। तो बेटर ऑप्शन इज दिस वन। अब इसी के साथ डिविडेंड के ऊपर आप देखिए तो एक क्वेश्चन हमें तीसरा और दिख रहा है जो अटेम्प्ट हम कर सकते हैं, जो कि हमने पढ़ा था। कंपनी के लॉसेस हैं लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं।
कहता क्या इंप्लीकेशन होगा अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही 4 साल से, जबकि फ्री रिजर्व है, ना दे। डिविडेंड देना तो कंपनी की डिस्क्रिप्शन है, चॉइस है। कहता ये वायलेशन है, ये तो नहीं है। शेयर होल्डर्स कैन लीगली चैलेंज, नहीं कर सकते आप। डी ऑप्शन मस्ट नाउ यूज, कुछ ऐसा नहीं है। तो बेटर ऑप्शन क्या है? सी, देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन इवन इफ द कंपनी हैज फ्री रिजर्व। तो इस केस स्टडी में इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आईसीआई अंडर स्ट्रेस और डाल रहा है। क्यों? जो पैरा हमने पढ़ा 2 क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर उन्होंने 3 डाल दिया कि बच्चा और स्ट्रेस में आए, पहले वाला पैरा भूल जाए। तो थोड़ा सा आप क्वेश्चंस को भी अपनी निगाह में रखें, यार कौन सा क्वेश्चन मैं पहले अटेम्प्ट कर लूं। नाउ बात हो रही है अगले पैरे में वसुधा प्राइवेट की। कहता क्योंकि आप प्राइवेट हैं तो अनलिस्टेड वैसे ही होते हैं। कहता आपके कुछ ब्रांचेस बाहर भी हैं और आपको नहीं है रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर सेक्शन 149 का 4, जो कि चाहिए भी नहीं होता प्राइवेट कंपनी को, क्योंकि वो लगता है पब्लिक कंपनी के ऊपर। कहता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नेटवर्थ आपकी 280 करोड़ है, टर्नओवर 590 करोड़ है एंड नेट प्रॉफिट है 45.8 करोड़। साथ में आपको प्रीसीडिंग 3 साल की कुछ ये भी इन्फो दे रखी है, आपको 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, वो भी एज पर सेक्शन 198 दे रखा है। तो यहां से समझ गए होंगे सीएसआर के ऊपर प्रश्न आ रहा है। तो क्या कहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज नॉट क्लियर कि क्या उन्हें सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी। ऑब्वियसली 3 में से एक भी लिमिट लगी, आपको बनानी पड़ती है। क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। और कहता इन ऑर्डर टू अवॉइड एडवर्स लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, इस कंपनी ने सीएसआर कमेटी बना ली है। 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और एक आपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी एज ए चेयरपर्सन ले लिया है, जो कि हम जानते हैं 135 के मुताबिक 2 ही डायरेक्टर आपको चाहिए, तो आपने तो एक्स्ट्रा ले लिया, अच्छी बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं पहले, सेकंड सॉरी। कहते ड्यूरिंग द करंट ईयर क्या ये वसुधा को सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी। देखिए आप 135 का 1 में पढ़ के आते हैं, 3 लिमिट होता है। कोई भी कंपनी या तो नेटवर्थ हो 500 करोड़, इस क्वेश्चन में 500 करोड़ नहीं थी, या टर्नओवर हो 1000 करोड़, या नेट प्रॉफिट हो 5 करोड़। कब हो? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। तो आपको सीएसआर कमेटी बनानी पड़ती है। तो यहां आप देख सकते हैं कि हमारे पास नेटवर्थ की लिमिट भी नहीं लग रही, टर्नओवर वाली 1000 करोड़ वाली भी नहीं लग रही, प्रॉफिट 5 करोड़ वाली बिल्कुल बकायदा लग रही है। तो एक लिमिट आपकी लग गई, तो कोई भी लग जाए आपको सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी, राइट। तो अगर आपको ये लिमिट्स आती हैं तो क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता है। कहता है यहां क्या कह रहा है, नो 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 तो हो नहीं सकता, क्योंकि लॉ क्या है, हर एक कंपनी जिनके ऊपर 3 में से कोई भी लिमिट पिछले साल लग जाए तो यस, यहां कह रहा है सी ऑप्शन में, क्योंकि टर्नओवर कहता है 500 करोड़ है, गलत हो गया, क्योंकि टर्नओवर की हमारी लिमिट आती है 1000 करोड़। यस, बिकॉज कंपनी मीट्स थ्रेशोल्ड लिमिट क्राइटेरिया, कौन सी लगी, नेट प्रॉफिट एक्सीडिंग 5 करोड़, वो लग गया आपके ऊपर। इसी पे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 पूछा। कहता लीगल प्रोविजन देखते हुए बताइए सीएसआर कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्राइवेट कंपनी। तो उन्होंने 3 लोग ले लिए थे, हमें तो कम से कम 2 चाहिए होते हैं। तो हम यही पढ़ते होते हैं कि प्राइवेट कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो चाहिए नहीं, इंडिपेंडेंट होता तो 3 चाहिए होता है। तो इसलिए सीएसआर कमेटी में कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो सीधा सीधा आंसर वैलिड वाला ही जाएगा, वैलिड वाली ऑप्शन। ये 2 तो लगेंगे नहीं, वैलिड लिखा है। ये कह रहा है वैलिड है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द प्योरली अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट। डिस्क्रिप्शन नहीं होता भैया, आपको ना वैलिड है क्योंकि आगे क्या लिख रहा है, बिकॉज द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट, वरना आपको इंडिपेंडेंट लेना पड़ता है। दैट्स द बेटर ऑप्शन, क्योंकि आपको बेटर ऑप्शन हमें एलिमिनेशन बेस्ड एमसीक्यू को भी दिमाग में रख के लेके चलना पड़ता है। अगला प्रश्न है, कहता बताइए कम से कम कितना पैसा आपको स्पेंड करना होता है। तो आप जानते हैं कम से कम 2% एवरेज नेट प्रॉफिट पिछले 3 बरस का। तो आप देखिएगा ये हमें डेटा में पिछले 3 बरस का दे रखा था। तो आप क्या करेंगे, तीनों का टोटल कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 3 कर लीजिए, एवरेज आ गया, उसका आप 2% निकाल लीजिए, वो है आपका मिनिमम सीएसआर की स्पेंडिंग। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, यहां मैंने देखिए बाकायदा ऑप्शन सी बनती है
3 साल का लिया, डिवाइडेड बाय 3 किया, फिर उसका 2% निकाल लिया, ये 75 लाख निकल के आ गया। यही आप 135 का 5 में पढ़ते हैं कि कम से कम एवरेज नेट प्रॉफिट किसके पिछले 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आपको स्पेंड करना पड़ेगा। थैंक यू।